हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए कि कथन सत्य है या असत्य अवयवों का गुणन क्रम विनिमय होता है। तो देखो कथन दिया हुआ है अवयवों का गुणन क्रम विनिमय होता है और हमें बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा, दो अवयवों का गुणन क्रम विनिमय होने के लिए देखो यदि दो अवयव ए बी हैं तो अगर a गुणा बी का मान b गुणा a के बराबर आ गया तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, देखो उदाहरण लेके एक बार कि क्या a गुणा बी का मान b गुणा a के बराबर आता है या नहीं आता। तो देखो माना कि एक हम अवयव मान लेते हैं a बराबर में 1 2 1 2, ठीक है। और एक अवयव है b जिसमें क्या है, b अवयव में इस प्रकार के अवयव है 1 3 4 2, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, a गुणा बी अर्थात ए बी याद करते हैं। तो देखो 1 2 1 2 गुणा में 1 3 4 2, तो गुणा करेंगे तो a की जो पंक्ति है वो b के स्तंभों से गुणा होगी संगत, और फिर योगफल हो जाएगा। तो एक गुणा होगा एक से तो एक आ जाएगा, प्लस में दो गुणा होगा चार से तो आठ आ जाएगा, तो एक प्लस में आठ 9 हो जाएगा। फिर एक गुणा होगा तीन से तो तीन आ जाएगा, प्लस में दो गुणा होगा दो से तो चार आ जाएगा। तो तीन प्लस में चार क्या बनेगा हमारे पास में, सात बन जाएगा। फिर देखो एक गुणा होगा एक से तो एक आएगा, दो गुणा होगा चार से तो आठ आएगा, तो आठ प्लस में एक 9 हो जाएगा। फिर देखो एक गुणा होगा तीन से तो तीन आएगा, ठीक है। फिर दो गुणा होगा दो से तो चार आएगा, तो तीन प्लस में चार बन जाएगा सात, ये बन गए, ठीक है। अब देखो b गुणा ए ज्ञात करते हैं। तो b गुणा ए क्या आ रहा है, 1 3 4 2 गुणा में a का मान क्या है 1 2 1 2, तो इनको गुणा कर लेते हैं। तो देखो पहले एक गुणा होगा एक से तो एक आएगा, फिर तीन गुणा होगा एक से तो तीन आ जाएगा, एक प्लस में तीन चार हो जाएगा। फिर एक गुणा होगा दो से तो दो आएगा, तीन गुणा होगा दो से तो छः आएगा, ठीक है। तो दो प्लस में छः कितना हो गया, ये हो गया आठ हो गया। फिर चार गुणा होगा एक से तो चार आएगा, दो गुणा होगा एक से तो दो आ जाएगा, तो चार प्लस में दो कितना हो गया, छः हो गया। फिर चार गुणा होगा किससे, दो से, तो आठ आएगा। दो गुणा होगा दो से तो चार आएगा, ठीक है। तो आठ प्लस में चार ये कितना बन गया, 12 बन गया। तो स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ए गुणा बी का मान बराबर नहीं आ रहा बी गुणा ए के। तो देखो ए गुणा बी बराबर नहीं आ रहा बी गुणा ए के, अतः हम क्या कह देंगे, अतः ये बराबर नहीं आ रहा है, अतः दिया गया कथन असत्य है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ कथन है वो असत्य हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।